श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। आज हम लोग पिछले अध्याय के 30वें श्लोक तक पहुंचे, जैसा गुरु जी ने बताया। तो उस तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ करेंगे। 30वां श्लोक ये था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतचरः। तो सारे कर्म को मेरे साथ जोड़कर उसके अंदर में सन्य अध्यात्म चेतसा, जिसको कहेंगे, इसके साथ बिल्कुल निराश मतलब आशा रहित, निर्मम मतलब किसी भी ममता से विरहित तुम ऐसे होकर अपना चुनाव युद्ध लड़ना चाहिए। और इसके अंदर में ज्ञानेश्वर मौर्य ने बड़ा अच्छा वर्णन भी किया है, जिसके बारे में गुरु जी ने बताया आपको। हम लोग इसके बारे में अब भगवान कहते हैं, एमे मदम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अभिकर्म। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर में मौर्य कहती है, हे अनुपरोध मत माजे जिद्दी परमानंदे स्वीकारे थे श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठिने चतुर्धनुर्धरा ते ही सकल कर्मी वर्तत जानपा कर्म रहित मनुनि है निश्चित करणीयता। इसके ऊपर में ये कहते हैं, जो श्रद्धावान निर्मत्सर मानव ये मेरे मत को अनुसरण करेंगे। तो उन्होंने जो कहा है वह है कि हाँ माता यथार्थ उपदेश, ये मेरा यथार्थ उपदेश जो है, जो पूज्य बुद्धि से मान्य करते हैं, विश्वास पूर्वक रहते हैं, ये सब कर्म करते हुए भी कर्म रहित है, ऐसा समझ अर्जुन। और इसी तरह से ये कर्म कर, मतलब मान के ये चले हम लोग कि कोई भी कर्म जो है वह मुझ तक अगर आपने छोड़ दिया और मेरे प्रति सारा कर्म समर्पित कर दिया, तो तुम्हारा कर्म तुम्हारा नहीं रहा, तो तुमने मुझे दे दिया। एक कोई चीज़ अगर मैंने आपको कोई चीज़ दे दी तो मेरी कैसे होती, वो तो आपकी हो गई, मेरा स्वामित्व तो उसमें नहीं रहा। तो मेरा सारा कर्म दे दिया तो मैं तो स्वामित्व रहित हो गया। ऐसा करने से कर्म का बंधन उसको नहीं बांटता। इसी तरीके से, और उसके बाद एक निषेध भी है। उसके बाद का निषेध ऐसा है कि ये तो एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ा तान विद्धि नष्टान चेतसा। मतलब जो इस तरीके से नहीं करता और अपने कर्म को बहुत बार होता क्या, बड़ा अच्छा इन्होंने बात कही, ना करी प्रकृति मंत होनी इंद्रिया लड़ा देवनी जेहे माझे पता वेरुनी ओसंडी। मतलब जो लोग प्रकृति के अधीन होकर मेरा जो मत उसका तिरस्कार करते हैं, मतलब कैसा, मेरा मत क्या है कि सब अपने कर्मों को मुझको छोड़ दें, ये नहीं मानने वाले, और अपने ही अहंकार में जो भी कोई कर्म करता हूँ मैं ही करता हूँ, ये मानना मतलब भगवान के मत का विरोध करना। तो ये बहुत सारे ज्ञानी लोग भी ये काम करते हैं। मतलब उनका जो ज्ञानी रहते हैं उनके बारे में हमेशा, ज्ञानी मतलब अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी, जैसे डॉक्टर है तो वो ज्ञानी है लेकिन वो इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियरिंग में अज्ञानी है। तो कोई लेखक होगा, लेखक है लेकिन उसके सामने कोई गणित का अगर प्रमेय दे दिया जाए तो उसमें वो अज्ञानी रहता है। तो जरूरी नहीं कि ज्ञानी मतलब सर्वज्ञ है, ऐसा ज्ञानी नहीं। ज्ञानी मतलब अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान है। वो लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं वह अपने इस मत को
जो मेरे बारे में मेरे जो बात कहता हूँ उसको विरोध में करते हैं, वो लोग अविवेकी है। बड़ा सुंदर बात उन्होंने कही है, ये मोह मदिरा बराबर है, मतलब मोह की दारू में जो उसके अंदर में भ्रमित हो जाते हैं, विषय विखे धर ले अज्ञान पंक्ति बुड़ा ले निभ्रांत मान, मतलब ऐसे लोग अज्ञानी जो है वो अज्ञान के अंदर में हो जाए। पंख मतलब ये जो लिखे है निभ्रांत मानी, ऐसे जो अज्ञान पंखी बुड़ा ले, पंख मतलब चिखल कीचड़ जो होता है उसके अंदर में अज्ञान के कीचड़ में रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने दूसरा भी उदाहरण बड़ा अच्छा बोले, दूसरा उदाहरण क्या, देखे शवाच्या हाथी दिले जैसे का रत्न माया गेले नाकरी जातंद्या पहाड़े, मतलब किसी अगर आदमी मरा हुआ है उसके हाथ में अगर तुमने ले भैया ये बड़ी हीरे की अंगूठी पहन ले, क्या मतलब है उसके अंदर, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी तरीके से ये विषय जो है, उसके बाद ज्ञानेश्वर मौर्य की बड़ी सुंदर, आप तो हमेशा पढ़ते रहे। अच्छा हो गया मैं अपना अच्छा हो गया घर चले गया, लेकिन आया अरे बड़ी गड़बड़, क्या हो गया, मैं पैदल चले आ रहा था घर से, पैदल तो सोच रहा था कि इतनी बड़ी किताब ले जाना, मेरे पास स्कूटर नहीं थी, चले आया, ये छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कोई नहीं कोई लाएगा ही, और मेरे आपकी याद आई, बोले था ला दी है मैंने, तो मैंने चलो चलते हैं। बैठे थे मुझे तो बैठे रहा, अचानक वर्मा जी आए, तो मैंने बोला यार आप अगर नहीं लेके आए, संभावना वो भी थी, तो इनको अभी घर लेके गया और ये लेके आया, तो अच्छा हो गया। ऊपर वाला करता है सब करके। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि जो कुछ भी अपने जीवन में घटता है वो हमारा भ्रम रहता है कि मैं करता हूँ, वो सब उसके हर छोटी छोटी घटनाओं में मेरे को समझ में आ जाता है। इसलिए मेरे मन में तो कभी ये विषय नहीं आता कि मैं कुछ करता हूँ, कोई भी गलत, अच्छा मेरे जीवन में कई गलत भी घटनाएं घटी मान लो, तो भी मैं मान के चलता हूँ कि यार ये दृश्य स्वरूप में तो घटना गड़बड़ वाली है, दृश्य स्वरूप में, लेकिन हो सकता है परिणाम स्वरूप बहुत बढ़िया हो सकती है। यानी मेरे जीवन का अनुभव आपको बता देता हूँ कि मैं राजनीति में रहने की वजह से हमारे पिताजी ने कहा कि ये घर में रहेगा, मेरे ये प्रॉपर्टी इससे सब बर्बाद कर देगा, इसको तो अकल है नहीं पैसा कमाने की राजनीति में, और मेरे बारे में मेरे बाकी को पूरा विश्वास था कि राजनीति में ये पैसे नहीं कमा सकेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू अलग हो जा। तो बहुत तो बड़े अच्छा, उस समय घर के जनरली होता क्या था कि उस समय ये कंसेप्ट 30-40 साल पहले की बात बताओ, हाँ, ये कंसेप्ट नहीं था कि एक ही गांव में पिताजी और बेटा अलग अलग रहते हैं, ये ऐसी कंसेप्ट नहीं थी। एक ही शहर में, उसका प्रारंभ करने वाला मैं हूँ, एक ही शहर में और अलग घर के रह गया। तो बहुत लोगों ने मुझे पिताजी ने अच्छा नहीं किया, मैंने नहीं, उन्होंने जो किया है, क्योंकि परमात्मा ने जैसे मुझे बुद्धि दी वैसे परमात्मा ने उनको भी बुद्धि दी हुई है। उन्होंने कर्म जो किया है मुझे निकालने का, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया हो गया। अगर वो मुझे बाहर नहीं निकालते और मैं नागपुर में नहीं जाता, तो राजनीतिक रूप से मैं कोई ऐसी संस्था में नहीं जा पाता जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल 7-8 देशों का दौरा कर लिया मैंने, ऑल इंडिया के इंटरनेशनल का कमेटी का अध्यक्ष होकर मैं। तो कोई भी चीज़ दृश्य स्वरूप में गड़बड़ दिखी तो भी ये मान के चलो कि परिणाम स्वरूप वो निश्चित रूप से ऊपर वाले की कोई उसके पीछे मंशा है जो आपको बोलता है कि नहीं ये रास्ते में मत जा, ये रास्ते में जा। इसलिए हर चीज़ जो मैं मान के चलता हूँ कि करने चाहिए। का चंद्राचा उदय जैसा उपयोगा नौके वायसा मूर्खा अभियोग हा कैसा रुचेरना। चंद्र का उदय जो है बड़ा सुंदर है, मतलब का चंद्राचा उदयो जैसा उपयोग नवचे वायसा, वायसा मतलब कौवा। तो चंद्र का उदय भी हुआ, अब उस कौवा कौवे को तो दिखेगा नहीं, दिन भर भूखे रहता वो, तो वो आदमी को चंद्र का उदय बहुत अच्छा लगेगा, कौवे को अच्छा लगेगा, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं। तो इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने हर जगह जगह, इसलिए जो मेरे इस उपदेश को नहीं मानते और वो उसी के अंदर में फंसे रहते हैं, उसी तरीके से वो सब सर्वज्ञान जो है वो उनकी चेतना का नाश हो जाता। पतंगा दोषी आलिंगन तेज त्यासी अचुक मरण
तेवी विषय चरण आत्मघाता, या जैसे वो पतंगा होता है ना, वैसे उसका उदाहरण यानी ज्ञानेश्वरी में मावली के इसमें पढ़ने में मजा आता हूँ। पढ़ने का मजा क्या है, उसका अर्थ जब जानते हैं ना तो इतने उदाहरण, कभी कभी तो लगता है कि उम्र के इस 9वें-10वें साल में ज्ञानेश्वर मावली को कितना अनुभव होगा यार। तो सोचो 9-10 साल का लड़का एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, हाँ, विठल रुक्माई माता पिता, और उनका ये बेटा 9 साल का, उन्होंने ज्ञानेश्वरी में जो उदाहरण दिए हुए हैं वो उदाहरणों को देखने के बाद ऐसा लगता है, दृष्टांत तो दिए हुए हैं, ऐसा लगता है कि क्या सोच होगी यार। कभी कभी तो उस सोच को सोचने के ऊपर में आदमी सोचहीन हो जाता है कि कैसे कैसे हो सकता है। अच्छा, सारी चीज़ों को उन्होंने एक एक चीज़ जो लिखी हुई है बीघा वगैरह करके, ऐसा लगता है कि ज्ञानेश्वर मावली की पढ़ो, उनको लगता है कि जीवन के कितना अनुभव किया होगा। वो संसार की बातें भी करेंगे, समझे कि पर्यावरण की बातें भी करेंगे, सौंदर्य दृष्टि को भी उन्होंने देखा है। ये सारी चीज़ों को बताने का प्रयास जो है वो करते हैं तो देखकर आश्चर्य हो जाता है कि क्या क्या। वैसे उन्होंने कहा जो है ये के ऊपर में, अब ये भी उदाहरण कि पतंग जाकर क्या आत्मघाती करता है पागल जैसे। ऐसे बहुत सारे लोग जो है मेरे मत को नहीं जानते समझते, वो अल्टीमेटली अपना आत्मघात करते हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। और जो मेरा मतलब वो नष्ट हो जाता है। अच्छा, उनका जो भगवान ने कहा कि ये मेरे हाथों से जो होता है तो उनका भी नष्ट होना होता है, क्योंकि भगवान को भी ये सारा चक्र चलाना है, तो किसी को नष्ट करना है, किसी को प्राणियों में। कभी कभी लगता है मुझे, मैंने ऐसे सोचा कि परमात्मा जो है, इस जगत का स्वामी जो है, उसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो वो नई नई चीज़ तो नहीं बना सकता, वो नई नई चीज़ तो नहीं बना सकता। मतलब एक है जैसे किसी प्रोडक्शन हाउस के पास में रॉ मटेरियल अगर उतना ही है तो वो क्या करेगा, उतना ही रॉ मटेरियल, तो उसी में से कोई हाथी बना लेगा, उसी के अंदर में कोई घोड़ा बना लेगा, उसी में आदमी बना लेगा। अब माल तो खत्म हो गया, फिर हाथी को डिसमेंटल करके फिर उसी में से आदमी बना लेगा, है ना। कौवे को और वृक्ष को ये करके फिर दूसरा बना लेगा, यानी आदमी में से कुछ इधर डालेगा, कुछ इधर डालेगा, इधर से, यानी वो ये पूरे 84 लाख योनि का हिसाब जो है वो बाहर से नहीं करता सर। अच्छा, वो हिसाब भी बड़ा सुंदर करता है वो। यानी कभी कभी लगता है मुझे कि आपके पास अगर पैसे धन है आपके पास, तो आपके धन की व्यवस्था परमात्मा किसी दूसरे गरीब के लिए कर देता है, लेकिन वो अरेंजमेंट कर देता है। आपने अगर बहुत बैच कमाया, तो आपका जो बेटा है, तो उदाहरण बता रहा हूँ मैं, आपका बेटा वो बैच के पैसे को किसी दूसरे काम में ऐसे उड़ा देगा जिसके अंदर में, मतलब जिसके अंदर में 10-20 लोग काम कर रहे हैं। मैंने एक को कहा भी था, मैंने बोला यार तू ये बहुत सारे पैसे डिपॉजिट करता है, आरडी करता है, फिक्स डिपॉजिट करता है, फिर उसका ब्याज आता है, फिर वो ब्याज को निकाल के फिर उसका फिक्स डिपॉजिट कर देता है, फिर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर में ब्याज आता है, उसको फिर निकाल के आरडी में डाल देता है। ये सारा जो आपाधापी तेरे हाथ से होती है, इसके तुझे तो ऐसा बोरियत नहीं होती नहीं, इस पर बुद्धि का व्यायाम होता है, बुद्धि का व्यायाम होता है। वो दिमाग में सतत लग रहा है, बोले मैं इधर से लाऊंगा उधर, उधर से लाऊंगा उधर, क्योंकि ऐसे मेरे मित्र है मैक्सिमम ये बैच के पैसे, जिनके पास जमीनें थी ना, रेलवे में जिनकी जमीनें गई लाखों रुपये मिल गए, और उनका क्या फिक्स डिपॉजिट डाल दिया उन्होंने, तो उसमें से फिर बैच को फिर डाल देते थे। यानी एक बंदा तो मेरा मित्र ऐसा है कि ये पैसे कमाने के चक्कर में वो पैसे का लालच इतना हो गया उसको कि वो घर में खाना भी सही ढंग से नहीं खाता जी। मैं अगर कभी पर्सनली बता दूंगा, इस पर नहीं बताता मैं, बड़ा अजीब लगता है। शाम के समय वो नहीं, सुबह जाके वो रामदास के पोहे वाले के पास में जाकर वो पोहे लेता है और एक डब्बा लेके जाता है, उसमें तरी लाता है सब्जी,
और घर में सब्जी नहीं बनाता। मैंने ऐसे क्यों करता है? अरे थोड़ी सी पोहे के साथ में तरी नहीं खाना, तो ये तरी घर में लेता हूँ, चावल भर देता हूँ, तरी के साथ में सब्जी का पैसा बच जाता है। एक दिन मैंने देखा और रात को 9 बजे मार्केट में घूम रहा था सब्जी लेने के लिए। क्यों ऐसा? रात में मार्केट में बहुत सस्ती रहती है। बोले वो जो गेट पे खड़े रहते हैं, बोले अभी मिल रहा हूँ, सड़े रहते हैं उसके अंदर में। अरे सड़े रहते क्या सस्ते मिलते ना मेरे? तो मेरे को मैंने बोला कि ये बता मेरे को, तू 20 रुपये किलो के बैगन लेगा और वो महंगे हो रहे करके 10 रुपये किलो के बैगन मिले तो रात के 8 बजे आएगा और घर जाके उसमें से आधे सड़े हुए फेंकेगा, तो तेरे को रेट क्या पड़ा? मैंने बोला वही तो मैंने बोला जो 1 घंटे पहले आता। करे मतलब जो आदमी वो पैसे के गुंदाड़े में रहता है ना, वो बचाने के चक्कर में इतनी मेहनत करता है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके पिताजी, मैं बड़े बाजार में रहता था और वो इधर रहते सहकार नगर। वो वहाँ से हाथ में 2-2 थैले हफ्ते के समय, अभी तो क्या है मार्केट में हर जगह सब्जी भाजी की दुकानें खुल गई, हर जगह खुल गई। उस समय अपना यानी इतवार के रोज बड़े बाजार में जाके सब्जी खरीदना ये एक कंसेप्ट हुआ करता था अपने पुराने ज़माने में। सब लोग वो बड़े बाजार में जाते थे सब्जी खरीदने के लिए, तो वो सब्जी खरीदने और हाथ में 2 थैले लेकर पैदल बढ़ जाता था। मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो मैंने बोला काका जी यार रिक्शा 20 रुपये मांग रहा है वो, तो काकू 20 रुपये देना अपने। वहाँ से पैदल घर तक आते हैं कि सही करना पड़ता था। मैंने बोला अगर आप 20 रुपये उस रिक्शे वाले को दो तो रिक्शे वाले का भी चलेगा ना, रोजी रोटी उसकी भी चलेगी। नहीं 20 रुपये में मैंने देखो पैसे बचाने के चक्कर में आदमी अपने आप को कितना दूर में डालता है। तो इसी तरीके से हर चीज स्वयं के बारे में सोचते हुए पैसे बचाने के चक्कर में वो, लेकिन होता क्या है कि इनके पैसे पे ऐसे जो पैसे बचे हुए ना, इनके पैसे का क्या होता है, फिर बीमारियां लग जाती हैं, फिर बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या है, डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर भी अपना खर्चा चलाता है। डॉक्टर के घर में जो वार्ड बॉय, नर्स और लोग जो रहते हैं सारी चीज उसके पैसे दे। तो मैंने एक को बोला, मैंने इतना सारा खर्चा मैंने बोला आखिर में तेरे पैसे का इस्तेमाल तेरे को कम हो रहा है, जो बचाया तूने, जो इंटरेस्ट कमाया तूने, तुझे कहाँ मिल रहा है? वो तो तेरे हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के हिस्से में जा रहा है। तो परमात्मा भी वहीं के वहीं घुमाता सर। परमात्मा की हिसाब है, आदमी को सारे जीव जंतु को भी वहीं के वहीं 84 लाख योनि में घुमाते रहता है और तुम्हारे धन संपत्ति को वहीं के वहीं घुमाता है, क्योंकि उसके बाद तो है नहीं। परमात्मा के पास क्या है? उसके बाद अपना तो कुछ है नहीं। इसलिए तो वो कहता है कि मेरे पास जैसे कुछ नहीं तो तेरे पास भी क्यों है, तू भी। इसलिए इसका मोह अगर है वो नहीं करने का कार्यक्रम आप लोगों ने करना चाहिए। ऐसा सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञान, अभी प्रकृति ज्ञान की भूतानी विग्रह नहीं करे। तो जो ज्ञानी है, मैंने आपको बताया ना ज्ञानी लोग, तो अभी आपको बताया मैंने कि ज्ञानी किसी क्षेत्र में ज्ञानी है और किसी क्षेत्र में अज्ञानी है। सर्वज्ञ तो होगा नहीं, किसी कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ परमात्मा, आप और हम जो है वो अपने अपने क्षेत्र के ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी भी अपने स्वभाव के हिसाब से बर्ताव करेगा। प्रकृतिगत जो स्वभाव है उसके हिसाब से करेगा, और जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं वह प्रकृति के गुणों के साथ में ही चलेंगे। कोई उसके बजाय उनके पास में और कुछ नहीं। और उसके ऊपर में मौरी कहती है मनोनी इंद्रिय एके जानते नहीं पूछे डाड़ा भी न के आदि घटनी आगा सर्पे से खेड़ो हो कि व्याघ्र संसर सिद्धि जाए सांगा हड़ाहड़ जरेगा। वो कहते हैं सांप के साथ में आप तो खेल सकते हो, और शेर के साथ में अगर आप जाओगे तो आप बहुत लंबे समय तक जिंदा रहोगे। क्या सर्पे से खेळो की व्याघ्र संसर सिद्धि जाए सांगा हड़ाहड़ जिरे, मुझे जो जहर है वो अगर तुमने पी लिया हलाल तो तुम जिंदा बचोगे क्या करके। देख खेळता अग्नि लागला मग तो सावरे जैसा उडला तैसा इंद्रिया कळा बोला एरवी तरी अजुना
का शरीर पराधीना का नाना भोग रचना मेळ होय. आपण सायासे करुणी बहुते सकळही समृद्धी जाते उदो असतु या देहाते प्रतिकाळावे का. सर्वस्वे शिनोनी येते अर्जवावी संपत्ती जाते तेने स्वधर्म साठवून देहाते भोगावे का. मग हे मात्र मिळावा शेकी अनुसरेला पंचत्वा ते वेळी केला गे दिवसावा शिनू आपला म्हणून केवळ देव वर्ण ते जाने उगड़ी नागवना या लागी ऐसा अंतकरण है. अब इसका अर्थ मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या है कि ये जो है अपनी भाषा में उन्होंने लिखा है. इसका अर्थ अपन ऐसा करेंगे, ये पढ़ेंगे और मावली क्या करती है वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. जैसे मैंने कहा, सहज खेलते खेलते अगर आग लग गई और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जैसे अपने हाथ में अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत आग लग गई, वैसे इंद्रियों के अपन जो मोह है वो अगर बढ़ते गए तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. करके अर्जुन थोड़ा सोच के देखो, इस शरीर के लिए हमेशा अलग अलग जो भोग है वो क्यों हमने गिराने चाहिए. अपन ने जितनी भी कष्ट करके जो भी संपत्ति वह एक करके खर्च करके इस देह को अपन ने देह का पालन पोषण करते हैं. क्यों करना चाहिए. इस लोक में सारे कष्ट करके संपत्ति को अगर प्राप्त किया और सब धर्म छोड़कर संपत्ति को ही अपन ने माना, जैसे मैंने अभी कहा, तो वो गलत है. बड़े अगर ये शरीर जो है पंच महाभूत के साथ तैयार हुआ और पंच महाभूत के अंदर में मिल जाएगा, तो वो जब मिलने वाला है तो आपने उसके लिए जो सारा श्रम किया वो कहाँ से करके इस देह का केवल पोषण करना, यही सोचना और इसी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतन करना, ये इतना गलत है. करके उन्होंने कहा कि प्रकृति यांति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, यानी ये जो सारी चीजें हैं देह के लिए क्यों करना. क्योंकि अब आप बोलोगे कि भगवान भी बड़ा अजीब बात करते हैं, ये शरीर तो मिला हुआ है, परमात्मा ने दिया हुआ है, तो परमात्मा के अपने अपने भोग जो है इंद्रियों के वो तो है ही है. तो इंद्रियों के भोग अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, खाना पीना चलेगा ही. भगवान ये कहते हैं कि इसके अंदर में आप इस इंद्रियों के विषय को इतना लोड मत दो दिमाग में कि उसी के लिए सब कुछ करना है. समझे कि नहीं तो बहुत लोग है ना, बहुत सारे जगह पे एक विषय आता है कि खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना. आपने कभी सुना है ना, लोग खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं. खाने के लिए वो तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि खाने के लिए भी अपना जीवन नहीं है और जीवन के लिए भी खाना. बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत सारा होता क्या है, बहुत सारी चीज़ हम लोग खाते हैं अभी, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन अपने मन के अंदर में जो लहरें उठती है कि नहीं वो बढ़िया है, वो भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, वो क्या सब्जी के अंदर में सब्जी बनता है, पटोरी बनती है, वो खाना चाहिए, बहुत चिकन खाना. ये जो शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये शरीर की आवश्यकता बहुत शुद्ध. गड़बड़ क्या होगी. अच्छा, जो मैं ये कहता था कि अपने भगवत गीता में 15वें 16वें अध्याय के अंदर में 17वें अध्याय के अंदर में सत्व रज तम इसका जो विभाग है उसके अंदर में अन्न के बारे में भी कहा गया है कि अन्न सात्विक कौन सा, जो जिस प्रहर में बना है उसी प्रहर में खाते हैं, वो सात्विक करते हैं. और अभी कल पेपर में पढ़ता हूँ, भारत में मैंने पढ़ा कि ICMR करके जो अपनी मेडिकल रिसर्च की इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कल पेपर में जाहिर किया कि ब्रेड, बटर और जो रिफाइंड ऑयल है ये सब अपने शरीर को घातक है, नहीं खाना चाहिए. ब्रेड तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि कोई भी चीज जो एक प्रहर उलटने के बाद खाई जाए वो तामसी हो जाती है. यानी सुबह घर का अपने पुराने ज़माने में अपने घरों में होता है ना, सुबह का खाना शाम को नहीं खाना चाहिए, शाम को अलग से बनाना चाहिए.
गरम गरम ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए, साझा खाना चाहिए। लेकिन आजकल की सिस्टम ऐसी हो गई कि घर में खाना बना है और लोग बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं, ब्रेड मंगवाते हैं, ब्रेड के ऊपर में वो क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, कुछ शब्द है सफ़ेद सफ़ेद क्रीम उसको लगा के, हाँ नहीं सॉस नहीं, कोई अलग चीज़ बोलते हैं, माउथ में बटर, हाँ बटर भी लगाते हैं, हाँ वो सब करके वो सब गड़बड़ है ना भाई। ऐसा है कि ये सारी चीज़ें जो है शरीर को घातक है, लेकिन हम खाते हैं। तो ज्ञानी हैं और व्यायाम भी करते हैं, लेकिन प्राणायाम भी करते हैं और फिर ये भी खा लेते हैं। तो सारी गड़बड़ झाला जो है ये अपने खाने के इसमें है, ये बताया गया है। लेकिन उधर से हमारा कोई ज्ञान नहीं रहता करके सारी चीज़ें जो है जो अपने भगवत गीता में बताई गई है, मौली ने जो बताई है ना, वो जीवन में अपने जीवन में सहजता से कह। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में देखो शुद्ध रूप से कैसे खाया जाता था, कंदमूल फल ये लोगों के आहार का हिस्सा रहता था करके अपने पुराने रामायण महाभारत में अगर पढ़ते हैं तो वो 10,000 साल तक जिया बोलते थे ना। वो त्रेता युग में 10,000 साल तक के राज्य करने की बात राम जी के बारे में कही गई है। तो उम्र का कितना हिस्सा होता होगा, क्योंकि उस समय ये सारा भोजन जो है राजमहल में भी अगर भोजन आता होगा तो भी वो भोजन सात्विक भोजन रहता था। द्वापर युग में भी उम्र जाता है, कृष्ण का जो युद्ध हुआ तो कृष्ण जो बड़े तो उनके 125 साल के थे ऐसा कहते हैं। अभी अपनी उम्र कम हो गई क्योंकि हम लोगों ने अपने खान पान और जीवन शैली के अंदर में जो गड़बड़ कर दी उसके हिसाब से सारी गड़बड़ अपन नहीं कर रहे हैं, अपनी वजह से कर रहे हैं। और अगर ये न करे तो अपने देह की आवश्यकता, बड़ा सुंदर है अपना देह जो बना हुआ है वो देह इंद्रियों से बना हुआ है, इंद्रियों से। और ये सारी इंद्रिय जो है वो पंचमहाभूतात्मक अपनी इंद्रियों के अंदर में गुण है। अभी अपने गुरुजी ने बताया गुण कर्म विभाग है, पिछले हफ्ते सप्ताह में बताया उन्होंने कि सारी इंद्रिय जो है वो गुण है और उनके द्वारा जो चेष्टाएं होती है वो कर्म है। तो गुण कर्म का विभाग अलग अलग है। अब ये इंद्रियों के साथ में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सारी चीज़ों के साथ ये है। तो इंद्र जो है ना, राजा इंद्र जो है वो भी एक रूपक ही है, एक दृष्टांत है। सारे देवताओं का राजा इंद्र माना गया है, मतलब अपने सारे शरीर के जो इंद्रिय हैं वो सारे देवता है और उस सारे देवता का इंद्रिय स्वरूप ये शरीर जो है वो राजा इंद्र है। अच्छा, राजा इंद्र को हमेशा किसका डर लगता है मालूम है क्या? कोई तपस्वी तप कर ले तो उसका आसन डोलता है। इसका मतलब क्या है कि हम जब अपने शरीर को तपाना शुरू कर देते हैं, कष्ट में डालते हैं, व्यायाम करते हैं, 5-6 किलोमीटर घूमने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, ये सारा तब जब शुरू कर देते हैं तो वो जो इंद्र का राजा है अपने शरीर में बैठा हुआ इंद्र जो है उसका आसन डोलने लगता है। उसको लगता है कि ये इतना तपस्वी करेगा तो मैं जब ये पूरे शरीर के साथ खेलता हूँ, ये सारे देवताओं के साथ में जो आनंद आमोद प्रमोद में रहता हूँ, मेरा क्या होगा। और अगर ये इंद्रियों का भोग भूल जाएगा और क्योंकि क्या ये सारे हम लोग सारे व्यायाम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारण ये सब करते हैं हम लोग, इंद्रिय का दमन है, आहार प्रॉपर सही ढंग से लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा इंद्रियों के ऊपर का आकर्षण खत्म हो जाता है, उनके भोग की इच्छा कामना खत्म हो जाती है और हमारा सीधा आत्म तत्व का और उसके आनंद का, सच्चित आनंद का हम लोग अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। तो इंद्रियों का आसन, इंद्र का आसन डोलने लग जाता है। और ये इंद्र का आसन डोलने लग जाता है तो वो किसको भेजता है मालूम है क्या? मेनका, है ना। मेनका मतलब क्या है? मन का रूप है वो मेनका। और दूसरी कौन है? उर्वशी, है ना। ये दो ही अप्सराओं का नाम इंद्र के दरबार में ज्यादा लिया जाता है।
ये उर्वशी का मतलब क्या है? हृदय में जो बसती है, उर्वशी, उर्व मतलब हृदय, उसमें बसने वाली, मतलब हृदय और मन, मन चित्त जो आकर्षण है हृदय के अंदर में अहंकार, ये मेनका और उर्वशी के रूप में हमारे तप को बिगाड़ने के लिए फिर मेनका रूपी मन का कार्यक्रम शुरू हो जाता। और छोड़ने क्या फर्क पड़ता है, अपन तो करते ही हैं प्राणायाम वाणायाम, थोड़ा सा शाम को खा लिए चिकन विकन, तो क्या फर्क पड़ता है, समझे? तो ये सारी चीजें वो इंद्र को तकलीफ देती है करके वो मोह में डाल रहा है। और हम लोगों का भी क्या है कि मोह में आते जाते रहते हैं। इसलिए जो इंद्रियों के सारा काम होता है वह प्रकृति के गुणों के साथ होता है। ये इंद्रिय प्रकृति जो है साथ में, वो ये सारा खेल रचते रहती है, गड़बड़ भी वही करवाती है और साइड से भी करवाती है, क्योंकि सत्व रजत तम ये तीन गुणों के साथ में प्रकृति शरीर के अंदर में बसती है। तो प्रकृति तो तीनों गुणों के साथ में है, सत्व भी है, रज भी है, तम भी है, और अपने अंदर में ये तीनों गुण आपस में स्पर्धा करते रहते हैं। कभी वो सात्विक गुण आगे बढ़ जाता है, कभी तामसिक गुण आगे बढ़ जाता है, कभी राजसिक, ये सब होते रहता है। क्यों कि इंद्रियस्यर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तो तय न वशम आगच्छतो आत्म परिपंथिनो, मतलब इंद्रिय ही इंद्रियों के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग द्वेष होते, राग द्वेषो व्यवस्थित। हर इंद्रियों के अंदर में अपना अपना राग द्वेष, राग मतलब गुस्सा नहीं, हिंदी में राग का मतलब प्रेम, अनुराग। तो इंद्रियों के अंदर में भी अपने राग और द्वेष छिपे हुए साथ में चित्त, तो कहीं प्रेम निर्माण कर देते हैं इंद्रियों के आकर्षण के कारण, कहीं गुस्सा आता है, और वो ये दोनों के वश में रहने वाले कारण ये दोनों जो है इंद्रियों के, इसमें अपने अपने जो कर्म है, अपने अपने गुण है इंद्रियों के, अपने अपने राग द्वेष के, प्रकृति के गुण के साथ चलने वाले, उसके वजह से गड़बड़ होती रहती है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि इनके साथ अगर चले तो हमारा मूल आनंद क्या है। अपने आमतौर पर देखो, मैं ये नहीं कहता कि हम सभी लोग सिद्ध मुनि हैं और हम लोग बड़े साधक ऐसे हैं कि हमको बिल्कुल परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में हम सामान्य रूप से अच्छा जीवन जिए, इससे ऊपर हमारी कामना भी नहीं है। अच्छा जीवन, तो अच्छे जीवन जीने के लिए जो गड़बड़ वाली चीज़ें हैं वो हम लोगों के हाथ से होती है। तो हम लोगों को अच्छा जीवन, जैसे आत्मा तत्व का विषय है, परमात्मा तत्व हमारे अंदर में परमात्मा तत्व है, वो छुपा हुआ है आत्मा तत्व के माध्यम पूरे क्या बोलते आवरणों के बीच में, अज्ञान के आवरण के अंदर में, तो उसके कारण ये सारे विघ्न हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियों के अर्थों में जो कार्यक्रम होते हैं उसके साथ तुम ज़्यादा मत जुड़ो। क्यों? श्रेयान स्वधर्मो विघ्न परधर्मात् अनुष्ठित स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। ये इन्होंने कहा है। अगा स्वधर्मो आपुला दरिका कठिन दाला दरी आदि अनुष्ठिता अपना देखे देरू आचार्य को परावा, किसी और का आचरण तो देखता कि बरवा अच्छा लगता है हमको, पर ये आचरते नहीं आचरावा आपुलाची, मुझे हमको दूसरा अच्छा लगता है। ऐसे पेरो आचारू जो परावा, हर एक आदमी सामने वाले को अच्छा लगता है, अरे बड़ा अच्छा लगता है ना। बहुत बार होता है अपने बगल के घर में बड़ा नया LED TV 42 इंच का आया हुआ है, अपने घर में अच्छा नहीं लगता। और अच्छा लगा कोई घर में आया देख लिया तो अपने बारे में क्या सोचेगा कि इनके अंदर में इतनी ताकत भी नहीं है कि इतना अच्छा। क्यों? आपके घर में बड़ा हो जाता है बहुत बार, अपन पुराना TV देखते और कोई आ जाता अपने घर में, अरे ये पुराना TV लिया है क्या, बड़ा नहीं दिखता है, आप वो LED क्यों नहीं ले लेते? सामने वाला भी आपको पूछता है LED क्यों नहीं ले लेते, ज़्यादा ले लो। तो काम तो वो भी वही करता है, काम तो वही करता है। तो बहुत सारे जो आकर्षण हैं वो बाहर के लोग देते रहते हैं। तो जो कुछ भी है सांगे शुद्धगिरी आगवी पक्वाने हानि बरवी नहीं सेवा भी, किसी उन्होंने कहा कि किसी चांडाल के यहाँ पे जिसके अस्वच्छ है, मैं शुद्ध नहीं करता, जो बहुत ही गंदे तरीके से घर में साफ सफाई नहीं करता, उसके घर में अगर उसने बढ़िया सा
ये भी बनाया होगा, खाना वाना बढ़िया बनाया होगा, लेकिन वो गंदगी में रहता है तो आप लोग कैसे खाना खाओगे? तो इसलिए आप उसके हिसाब से जाने के बजाय अपने घर में साफ सुथरा, साफ सफाई करके खाना खाओ ना भाई। हाँ, भले उसके घर में, तुम्हारे घर में दाल रोटी बनी होंगी, अगले के घर में रबड़ी और सारा पकवान बने होंगे, लेकिन वो साफ सफाई नहीं रखता होगा, हाथ साफ साफ करके खाना नहीं बनाता होगा, तो आप खाओगे क्या? वो 3 इडियट में नहीं क्या, वो आमिर खान जाता है वो कि वो अपने उसके घर में, तो उसके वो बेलन बेलती रहती है और रोटी बेलती रहती है, और बगल में वो आदमी वो रहता है, वो पूजा देते, वो बेलन से इसका पिज्जा देती है और फिर बना। तो ये सब अपन अगर किसी के घर में देख लिए, मान लो अगर आप किसी घर में खाना खाने गए और बाई के हाथ में अपनी को या हाथ के अंदर में समझो खुजली उजली का हिसाब देखा अपन ने, हाँ, और वो परोसने आई अपने को, खा नहीं पाओगे। लेकिन चाहे वो उसमें बढ़िया रबड़ी भी बनाएंगे, वो भी लोग बोलेंगे आप करना, मैं घर जाके अपनी बेसन भाजी खा लूँगा भाई, समझे कि नहीं? तो ऐसा है, ऐसे आणि कैसे कीजिए अफवा कीजिए अथवा इच्छित तरी लोकांची घोराळ देखोनी मनोरे असती आपली कणारे घोडा विखे हे असो वनिता आपली, हे असो वनिता आपुले कुरूप जरी जहाली तरी भोगीता त्याची नाही। अपनी घरवाली अगर मान लो सुंदर नहीं है, अब सामने वाले की घरवाली बहुत सुंदर है, तो उसके ऊपर नजर डालना ये गलत माना जाएगा समाज शास्त्र के हिसाब से। अपनी भैया अपनी घरवाली जो भी है अपने से प्रेम करती है, स्नेह करती है, तो अपनी घरवाली चाहे अच्छी नहीं दिखती होंगी, समझे कि नहीं? अब वो अच्छी और भली का तो अपने को, मैंने आपको बताया ना कि शादी होती है, कि सबसे जीवन की सबसे बड़ी विसंगति मैंने ढूंढी, आपको बता रहा पिछले बार कि 4 विसंगतियाँ ढूंढी आदमी। कौन सी? एक तो पैसे कमाना है आदमी, ये सोचकर कि मेरे उम्र के आखिरी मुहाने पर मैं जरा सुख में मैं जीऊँगा, इसलिए बहुत कष्ट में जाता। मुझे भी होता ना, आपकी खैला लेके 20 रुपये बचाने के चक्कर में आदमी, और आखिर में वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो पैसा उसने श्रम से कमाया है, श्रम कर करके कष्ट कर करके कमाया है, वो भोगने के लिए भी वो सही स्थिति में नहीं रहता। कितनी बड़ी विसंगति है। आदमी मरता हर आदमी है, कोई अमर बन के नहीं आया, लेकिन हर आदमी प्रयत्न क्या करता है कि मैं न मरूं। उसी तरह से शादी के मामले में मैंने ये परिवर्तन ये देखा, मैंने एक विसंगति कि लड़की को देखने हम सब लोग जाते हैं, लड़की देखकर क्या देखते हैं हम लोग? चेहरा देखते नहीं हम लोग, अच्छी भली है, गोरी है, वगैरह वगैरह, हाँ, और वो सब देखकर हम लड़की को पसंद करके घर में आते हैं। लेकिन घर वो रूप के ऊपर, यानी कितनी भी सुंदर लड़की देखकर अगर आप शादी कर लो तो भी उसका सौंदर्य का अर्थ जयमाला गले में डलते बराबर खत्म हो गया। यानी उसके बाद अगर बहुत सुंदर लड़की रहे ना और लड़का शादी करते सुंदरता को भूल कर अगर शादी कर ले और बाद में अपने घरवाली को लेकर मार्केट में घूमने जाते तो अपने घरवाली के सुंदरता का उसको गुस्सा आता है। वो अच्छा वो बाजू में चल रहा है तो हर बार तो अपनी घरवाली को देख नहीं सकते क्या? घरवाली को तो लोग देखते हैं ना, तो लोग घरवाली को देखते इसका गुस्सा इसको आता है। फिर अपने घर में काय को इतना पाउडर वाउडर लगा के लिपस्टिक लगा के चलती है, काय को सज धज के चलती है, इतनी साड़ी को अपने घरवाली को ढकते रहता है वो। अभी भैया तूने अच्छी लड़की पसंद किया, खूबसूरत देखा ना, अच्छा वो खूबसूरत देख के आया, बाद में पता चलता कि उसको खाना बनाना ही नहीं आता, सुंदर तो देख लिया खाना बनाना नहीं रहता, घर में साफ सुथरी नहीं है और तेज बहुत है तो अपने सास को भी डांटते रहती है। ये तो सारे अवगुण जो है वो सुंदरता के आवरण में ठग जाते हैं, हम उसके फंस जाते हैं और फिर लड़की अपना गुण दिखाती है अपने घर के अंदर में और माँ बाप से अलग हटने को मजबूर करके अपने घर वाले को। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जिस आधार पर पूरा घर संसार चलने वाला है वो आधार लड़की देखते समय हम कहाँ देखते हैं जी? स्वभाव किसने देखा? तो जो चीज के ऊपर में आधार है अपने जीवन का वो न देखते हुए जो आधार इमीडिएट खत्म होने वाला है उसको देखकर कितनी बड़ी विसंगति है। तो उसी तरीके से जो कहते हैं श्रेयान स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह, तो अपने जीवन का मैं थोड़ा सा उदाहरण ले लूँ कि परमात्मा ने हर एक की कर्म अलग अलग तय करती है। जैसे इंद्रियों के कर्म है, आँख का कर्म, आँख देखने का कितना भी प्रयत्न करो सुन नहीं सकते। हाँ, जो सिद्ध हो जाते हैं, जो योग के अंतिम सीढ़ी पे है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन जो आम सब लोग हैं वो हर इंद्रियों का अपना अपना कर्म है। वैसे भी इस धरती पर सारे जीव जंतु जो पैदा हुए हैं, हर एक के अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने कर्म हैं। कोई दूसरे का कर्म नहीं कर सकता। आप देखो, स्त्री है, स्त्री चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो तो मातृत्व का अधिकार जो स्त्रियों को दिया हुआ है, बच्चे को जन्म देने का अमोघ ऐसा अस्त्र जो स्त्री को दिया है, वो आदमी को कहाँ दिया है? ऊपर वाले ने तय किया है कि तुमने क्या करना, आदमी ने क्या करना और स्त्री ने क्या करना, ये तय है। बल दिया है पुरुष को, समझे कि नहीं? और घर चलाने की शक्ति दी स्त्री को, और उस घर चलाने की उसकी शक्ति को पूरक रूप से श्रम करके साधन मुहैया करने का जो कार्यक्रम है वो परमात्मा ने पुरुष को दिया हुआ है। लेकिन होता क्या है कि एक ज़माने में ऐसा था कि घर के लोग कष्ट करते थे और घर की महिलाएं जो है पूरा घर संभालती थी, तो जिसके कारण दोनों के कर्म अलग अलग हो जाते थे और घर सुखी रहता था। क्योंकि घर के अंदर में भी घर को संभालने के लिए भी एक स्त्री शक्ति है ना, बहुत बड़ी शक्ति है वो। तो वो अगर घर के अंदर में नहीं है, और आजकल क्या हो गया कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, पैसे की इच्छा ज़्यादा निर्माण हो गई या गरज भी निर्माण हो गई, महंगाई वगैरह 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 सारी चीज़ें। अब मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं, अब बड़ी परेशानी है। मेरे घर में मेरा दामाद और मेरी बेटी दोनों नौकरी करते हैं, तो मुझे वो बच्ची जो मेरी नातन है उसके बारे में कुछ चिंता होती है। और मैं कई बार बोला छोड़ो नहीं यार, मेरी बहू को तो नौकरी छुड़ा दिया मैंने, तो मेरा भैया घर में एक अपना कार्यक्रम। लेकिन बहुत लोग इसमें मेरे को ये बोलते हैं कि तुम स्त्री शक्ति के और स्त्री को नौकरी कराने के विरोध में हो। हालांकि मेरी घरवाली नौकरी करती थी, मैं नहीं करता था, तो वो करती थी करके मैं समाज सेवा में निश्चितता के साथ भी घूम सकता था ना। वो अपनी कमाई, वो मेरा कर्म उसने किया, उसका कर्म मैंने लिया थी, खाना भी मैं बनाता था घर में, निश्चित से जाना। लेकिन सारी चीज़ें जो है हर एक का अपना अपना कर्म है। और गड़बड़ क्या होगी स्त्री समानता के चक्कर में, और समानता का इतना अजीब आडंबर हमने फैला दिया कि बच्चे लोग बाल बढ़ाकर अभी चोटियां बनाने लग गए, कान में डूल डालने लगे, नहीं तो कान में डालने लगे। और स्त्रियां जो है वो जीन पैंट और शर्ट, समझे कि नहीं? और अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले शर्ट उतारकर आमतौर पर आदमी लोग निकलते थे, हमने आदमी लोग निकलते थे, ये स्थिति थी। अभी शर्ट उतार के महिला भी निकलने लग गई, तो बड़ी अजीब स्थिति हो रही है। यानी स्त्री समानता का और आज़ादी का जो मतलब है वो इस विकृत स्वरूप में समाज में फैलते जा रहा है। ये नहीं हो और हर एक ने अपना अपना धर्म स्वीकारा तो ही शायद ये समाज सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में अपने धर्म में मरना अच्छा है, पर धर्मो भयावह। और उसी तरीके से हम लोग अपने जीवन में यह भाव मन में भा ले कि अपने जीवन को कष्ट में डालने का कार्यक्रम जो है वो अपने किया हुआ है करके अपना धर्म क्या है, अपना कर्म क्या है, परमात्मा ने अपने को क्या दिया हुआ है उसको सोचो। और हमेशा अपने इंद्रियों के, इच्छा के, भोग के, कामना के साथ अपने आप को निराशी मतलब निर्मम ऐसा इस तरह से रहो तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। और जितना हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो कुछ भी होता है परमात्मा जो है वो करता है, हम हमारे इंद्रियों के चक्कर में आकर हम लोग ज़्यादा न फंसे, इस बात का अगर प्रयत्न करें तो ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है। बस ये ध्यान रखो। इसलिए अगले इसमें हम लेंगे अर्जुन के जो प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्यों मैं प्रश्न बता देता हूँ उसका। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम जरति पुरुष अनिच्छन अपिवाश्रय बलादीव नियोजिता। तो भगवान अर्जुन कुछ बोले, भैया तुम तो बता रहे हो सारी बातें, लेकिन फिर न चाहते हुए भी मनुष्य जो है ये पापाचरण में क्यों प्रेरित होता है? भाई तुम तो बता दिया कि बहुत सारे ज्ञानी है, ये वगैरह, फिर भी
बहुत बार ये लोग पाप क्यों उद्युक्त होते, क्यों प्रवृत्त होते हैं, इसका उत्तर परमात्मा ने जो दिया है उसको अपन अगले हिस्से में शनि जरूर लेंगे और उसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ हम लोग रुकेंगे। आइए हम लोग अपना जो है समापन मंत्र जो है वो पढ़ेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए आरती करें। कोई किसी का प्रश्न हो, किसी का मन में कुछ उठी हुई बात हो तो पूछ सकते हैं। संसार में जितनी बातें लागू है ये बातें का खुलासा आपने देख लिया और इससे बड़ी और क्या करे सर।
तमेव माता पिता तमेव तमेव हमको तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं तमेव पवन सुत हनुमान की जय। माता की महादेव की जय। बोलो रे भाई। महाराज की जय। हर बोला हर हर महादेव। कोई बात नहीं।